भाई बड़ी हलचल मची हुई है दुनिया में। दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो पाकिस्तान जिस पर फिर से हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए और न ही कहना चाहिए। तिब्बत के प्रधानमंत्री जो भारत में शरण लिए हुए हैं, आखिर किस बारे में ऐसी बात कर रहे थे। तो वहीं पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा ने शांति का संदेश भेजा था, जिस पर भारत सरकार ने भी दे दिया है जवाब। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पहले तो आप ये जान लें, पाकिस्तान एक मंदिर का घंटा बन चुका है, जिसको हर कोई आकर बजा जाता है। वो कहते हैं ना, अबरा के लुगाई सबके भौजाई। पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, लेकिन इस बार अमेरिका, भारत नहीं बल्कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा है और अपने 2 सैनिकों को आजाद करवा भी लिया है। इसके साथ ही ईरान पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका और भारत यह कारनामा कर चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को मंगलवार रात को अंजाम दिया गया और सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक भी ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे थे। दरअसल ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान के काफी अंदर जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे में अपने जो 2 सैनिक थे उसको भी छुड़वा लिया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुसार ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जाए गए बलूचिस्तान में घुसकर जैश अल अदल के कब्जे से अपने सैनिकों को मुक्त कराया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि भी की गई है और कहा गया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान के अंदर जाकर अपने सैनिकों को आजाद करा लिया है। बयान में कहा गया कि आतंकी समूहों की ओर से अगवा किए गए 2 बॉर्डर गार्ड्स को मुक्त कराने के लिए मंगलवार को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जैश उल अदल या जैश अल अदल एक सलाफी जिहादी आतंकी संगठन है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी ईरान में सक्रिय है। यह संगठन ईरान में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर कई बार हमले कर चुका है। बलूचिस्तान में भी घटिया कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तानी सेना से इसको पूरा समर्थन मिलता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के सूत्रों के अनुसार मुक्त करा गए ईरानी बॉर्डर गार्ड्स के जवानों को 2018 में अगवा किया गया था और जिसे पाकिस्तान द्वारा समर्थित इस समूह ने पाकिस्तान में तब से बंधक बनाकर रखा था। अब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन्हें छुड़ा लिया गया है। दुनिया में ये औकात रह गई है पाकिस्तान की। वैसे हाल फिलहाल में कमर जावेद बाजवा ने शांति की बात करी थी, वो भी भारत के साथ, जिसका जवाब भी भारत सरकार की तरफ से दे दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान को, जिसकी अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, अब जंग का डर सताने लगा और तुरंत ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर मुद्दे को गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तानी सेना के अनुसार जनरल बाजवा खैबर पख्तूनख्वा के रिसालपुर में पाकिस्तानी वायुसेना के असगर खान अकादमी में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत को जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। बाजवा ने कहा कि हम परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय आ गया है। वैसे ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है कि कमर जावेद बाजवा शांति की बात कर रहा है। असल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बयान को जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि कमर जावेद बाजवा जो शांति की बात कर रहे हैं, भारत भी शांति चाहता है, लेकिन पहले कमर जावेद बाजवा को सीखना होगा, पाकिस्तान को सीखना होगा कि शांति कैसे स्थापित होती है। वैसे भारत पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान को अगर भारत के साथ बातचीत करनी है और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालना है, तो पहले उसे आतंकवादी गतिविधियों को बंद करना होगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। फिलहाल पाकिस्तान बातचीत की उम्मीद ना ही करे तो बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ तिब्बत के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस वक्त जब भारत और चीन का तनाव काफी प्रमुखता से बना हुआ है, ऐसे में तिब्बत के प्रधानमंत्री का कोई भी बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि तिब्बत जहां चीन के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1950 में चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा करा था, तब भारत की सरकार, जो कि नेहरू की सरकार थी, उसने कोई मदद नहीं किया था तिब्बत को। नेहरू उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का नारा
देने में व्यस्त थे। तब नेहरू को लगा कि चीन जैसा पड़ोसी आ जाएगा तो मिल बैठकर नूडल खाएंगे। हालात ये हो गए कि चीन ने बड़ी आसानी से तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत मदद मांगता रह गया। वैसे उस समय की सरकार के नाम और भी कई कारनामे हैं। तिब्बत तो छोड़िए, खुद अक्साई चीन जाने समय खुद 1962 की लड़ाई में अपने लिए भी अपनी वायुसेना को ऑर्डर नहीं दिया कि वह चीन के खिलाफ खड़ी हो। हालांकि उस समय एक बड़ी संख्या में तिब्बती आकर भारत में शरण लेने लगे और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि तिब्बत के प्रधानमंत्री लोबसेंग सेंगई भी अभी भारत में ही है और भारत से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि भारत ने हमारी बहुत मदद करी है। एक तरह से हमने तिब्बत को फिर से बनाया है भारत में। यहाँ बड़ी संख्या में तिब्बती लोग रहते हैं और हम अपने मठों को बना रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए संगठनों को बना रहे हैं। जो सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया था, उन सभी चीजों को हम लोगों ने भारत में बनाया है। लेकिन जिस तरह से भारत तिब्बत इशू को लेकर चीन के साथ डील कर रहा है, उसमें काफी सुधार की जरूरत है। 1950 में भी अगर भारत ने हमारी मदद की होती तो ऐसा नहीं होता। और अब फिर भारतीय मीडिया बार बार ये कहती है कि यह इंडिया चाइना का बॉर्डर है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह इंडिया चाइना का बॉर्डर नहीं है, बल्कि ये इंडिया तिब्बत का बॉर्डर है। जब हमारा तिब्बत आजाद था तब मात्र भारत की तरफ से 75 सैनिक खड़े रहते थे इस सीमा पर, और आज गलवान जैसी घटना हो गई है। उसके बाद भी भारत की मीडिया इसे इंडो चाइना बॉर्डर कहती है। इसका मतलब है कि आप सहमत हो रहे हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, तब तो चीन कहेगा ही कि हम अपने हिस्से में आए थे। दूसरी तरफ भारत को बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। अक्साई चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसे चीन ने कब्जे में कर लिया है। आप जब लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, तो सिर्फ एक माउंटेन टॉप की क्यों बात करते हैं, पहाड़ की एक शिखर की बात क्यों करते हैं? ये बिल्कुल छोटा सा लगता है, जबकि भारत को पूरे अक्साई चीन की बात करनी चाहिए। इतिहास उठाकर देखा जाए तो ये भारत और तिब्बत का बॉर्डर है, न कि चीन का बॉर्डर है। ऐसे में चीन की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि वह इस इलाके में दिखे। इंडो चाइना बॉर्डर कह के हम चीन के दावों पर मोहर लगाते हैं, जो कि गलत है। वैसे कहीं न कहीं तिब्बत के प्रधानमंत्री की बातें सही ही लग रही है। अब संभवतः वह दिन आ गया है जब भारत को तिब्बत वाला कार्ड खेलना चाहिए। वैसे अमेरिका भी इस कार्ड को खेलने के लिए इसमें काफी पैसे लगा चुका है। वैसे क्या आप तिब्बत के प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं? इसे इंडो चाइना बॉर्डर नहीं बल्कि इसे इंडो तिब्बत बॉर्डर कहना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।